नमस्कार, एवन न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चलिए रुक करते देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की ओर। इसरो ने अंतरिक्ष में एक और लंबी छलांग लगाई। देश के सबसे भारी रॉकेट भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान मार्क 3D1 से सबसे वजनी संचार उपग्रह GSAT-19 को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित कर दिया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कामयाबी के लिए इसरो वैज्ञानिक को बधाई दी है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि पाकिस्तान भले ही दावा करे, लेकिन सच तो यह है कि कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता। शिमला और लाहौर समझौते में इस बारे में बहुत साफ साफ कहा गया है। उन्होंने कहा है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को 3 स्तंभ के आधार पर तैयार किया है। पहला, हम सभी मसलों को वार्ता के माध्यम से हल करना चाहते हैं। खाड़ी के देशों में आतंकवाद के मुद्दे पर गंभीर कूटनीतिक विवाद छिड़ गया है। वहीं भारत ने खाड़ी के देशों में उपजे इस विवाद को इनकी आपसी लड़ाई बताया है, लेकिन इन देशों के बीच बढ़ रहा तनाव कई वजहों से भारतीय हितों को प्रभावित करेगा। मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन के समाप्त होने में बनी असमंजस की स्थिति के बीच मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपनी सरकार को किसान हितैषी सरकार बताते हुए कहा है कि उनकी सरकार सदैव किसानों के कल्याण के लिए कार्य करती है और जो लोग आंदोलन समाप्त होने की घोषणा के बाद भी हिंसा और उपद्रव कर रहे हैं वे किसान नहीं बल्कि असामाजिक तत्व हैं। शादी के जोड़े में एक दुल्हन रोती हुई पुलिस स्टेशन पहुंची। उसका आरोप है कि जिस शख्स से उसकी शादी होने वाली थी उसने पहले तो शादी के नाम पर कई सालों तक शारीरिक संबंध बनाए रखे और जब शादी की बारी आई तो भाग खड़ा हुआ। दुल्हन ने पुलिस स्टेशन जाकर होने वाले पति के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया है। केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। हिजबुल मुजाहिदीन का पूर्व कमांडर और अब अलकायदा का आतंकी जाकिर मूसा ने भारतीय मुसलमानों को इस्लामिक जिहाद में शामिल न होने पर उनकी आलोचना की है। एक ऑडियो जारी करते हुए मूसा ने बताया कि भारतीय मुसलमान दुनिया में सबसे बेशर्म होते हैं। सिविल सर्विस के सफल कैंडिडेट्स की मार्कशीट सार्वजनिक हो गई है। आपको ये जानकर अचरज होगा कि सिविल सर्विसेज की टॉपर नंदिनी केआर को महज 55.3% अंक हासिल हुए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के टॉप ब्यूरोक्रेट्स का चयन करने वाली ये टेस्ट कितना कठिन होता है। भ्रष्टाचार के केस में फंसे सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ अब सिर्फ 6 महीने में ही फैसला आएगा। केंद्र सरकार ने 50 साल पुराने कानून में बदलाव करते हुए ये फैसला किया है। सरकार के इस फैसले से लंबित पड़े भ्रष्टाचार के मामलों की जांच में तेजी आएगी। आपको बता दें कि अभी तक इस तरह की जांच के लिए कोई समय सीमा नहीं थी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के उपनिषद और भागवत गीता पढ़ने के बयान पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बड़ा बयान सामने आया है। नकवी ने कहा है कि सरकार के 3 साल पूरे हो गए हैं और राहुल गांधी के मन में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा है कि अब राहुल उपनिषद और गीता पढ़ने की बात कर रहे हैं। ताजनगरी आगरा में बीजेपी नेता नाथूराम वर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया। गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव और फायरिंग की। ग्रामीणों ने एक आरोपी को पीट कर मौत के घाट उतार डाला। कश्मीर के बांदीपोरा में सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमले को जवानों के नाकामयाब करने के बाद श्रीनगर में आतंकी हमले की आशंका जताते हुए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसके बाद शहर के चप्पे चप्पे पर निगरानी बढ़ा दी गई है। करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति के मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद के परिवार पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। बेनामी संपत्ति मामले में आयकर विभाग लालू प्रसाद की बेटी और राज्यसभा सदस्य मीसा भारती से पूछताछ करेगा। 16 मई को इस संबंध में समन भेजा गया था। अमेरिकी में फ्लोरिडा के उपशहरीय इलाके ऑरलैंडो में हुई गोलीबारी की घटना में 5 लोगों के मारे जाने की खबर है। पुलिस ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि हमलावर ने खुद को गोली से उड़ा डाला। प्रशासन का कहना है कि घटनास्थल पर कोई सक्रिय शूटर नहीं है और स्थिति कंट्रोल में है। अमेरिका के बाद अब ऑस्ट्रेलिया में मुस्लिम छात्राओं के साथ भेदभाव किए जाने का मामला सामने आया है। मुस्लिम छात्राओं को पहनावे के चलते करियर एक्सपो से निकाल दिया गया है। वे हिजाब में जब पहुंची तो कुछ लोगों ने उनके पहनावे से बह लगने की शिकायत की। इसके बाद उन्हें वहां से चले जाने के लिए विवश किया गया। कॉमेडियन कपिल शर्मा लगता है कि सुनील ग्रोवर को शो में मिस कर रहे हैं। हाल ही में कपिल ने सोशल मीडिया पर फैन से बात की। इस दौरान एक फैन ने उनसे पूछा कि सुनील ग्रोवर को शो पर कब वापस ला रहे हैं। कपिल ने जवाब में लिखा, जब भी उनका दिल करे। मैं तो उन्हें कई बार वापसी के लिए कह चुका हूँ। मेरे साथ खास खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए वन न्यूज। नमस्कार। देश का सुप्रसिद्ध अखबार महानगर मेल लेकर आ रहा है देश की राजधानी में पहली बार महानगर ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड। सोशल वर्क, एजुकेशन, फैशन, बिजनेस, योगा, मनोरंजन, सरकारी और गैर सरकारी
या हो मीडिया में अहम योगदान देने वाले पत्रकार। इस मंच पर मिलेगा सभी क्षेत्रों में अहम योगदान देने वाले लोगों को भरपूर सम्मान। जी हाँ, 27 जुलाई 2017 को दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में सजेगा एक ऐसा मंच जो अनेक क्षेत्रों में विशेष उपलब्धि हासिल करने वाले लोगों को समाज में देगा एक नई पहचान। इस बड़े कार्यक्रम के आयोजक हैं देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रणवीर गहलोत।